मेरा नाम राघव है। उम्र 24 साल और मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई अखिल है, जिनकी शादी 3 साल पहले ममता भाभी से हुई थी। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता हूँ। लेकिन कुछ महीने पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने मुझे प्यार, धोखे और सच का असली मतलब सिखाया। ममता भाभी हमारे घर की रौनक थीं। उनकी मुस्कान, उनकी बातें और उनका हर किसी का ख्याल रखने का तरीका मुझे हमेशा आकर्षित करता था। वह मुझसे हमेशा हंसकर बात करती और कभी कभी मेरे लिए खास तौर पर मेरी पसंद की चाय बनाती। एक दिन जब मैं कॉलेज से थककर घर लौटा, भाभी ने मुझे चाय का कप थमाते हुए कहा, राघव, तुम आज कुछ उदास लग रहे हो। क्या बात है? उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने हंसकर कहा, बस भाभी, कॉलेज का प्रोजेक्ट सिर दर्द दे रहा है। लेकिन आपकी चाय ने सारा स्ट्रेस गायब कर दिया। वह हंस पड़ी और उस पल मुझे लगा कि हमारे बीच कुछ खास है। धीरे धीरे मैं और भाभी एक दूसरे के करीब आने लगे। रात को जब भाई ऑफिस से देर से लौटते, मैं और भाभी किचन में साथ खाना बनाते। वह मेरे साथ हंसी मजाक करती और कभी कभी मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखकर कहती, राघव, तुम तो हमारे घर की जान हो। उनकी बातें, उनका स्पर्श और उनकी नजरें मुझे एक अजीब सा नशा देने लगीं। एक रात जब घर में कोई नहीं था, भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, राघव, आज कुछ खास बनाया है तुम्हारे लिए। उन्होंने मुझे अपनी पसंदीदा मिठाई खिलाई और अचानक मेरे करीब आकर धीरे से कहा, तुम्हें पता है राघव, तुम बहुत खास हो। उस पल मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने उनकी आंखों में देखा और एक अनकहा सा जज्बात हमारे बीच पनपने लगा। लेकिन मैंने खुद को रोका, क्योंकि वह मेरी भाभी थीं। फिर भी हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। एक बार बारिश में हम दोनों छत पर भीग रहे थे और भाभी ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, राघव, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल से दिल तक जाते हैं। मैंने उनकी बातों में खोकर उन्हें गले लगा लिया। उस पल मुझे लगा कि मैं भाभी से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मेरे मन में एक डर भी था कि यह गलत है। लेकिन एक दिन मेरी दुनिया उजड़ गई। मैंने भाभी को मेरे कॉलेज के एक दोस्त, करण, के साथ एक रेस्तरां में देखा। वे दोनों इतने करीब थे कि मेरा दिल टूट गया। करण भाभी की कमर पर हाथ रखकर हंस रहा था और भाभी उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थीं। मैंने चुपके से उनकी बातें सुनी। करण कह रहा था, ममता, राघव को तुमने तो अपने जाल में फंसा लिया। वह तुम पर दीवाना है। अब बस उसे और उलझाओ ताकि हम अखिल की प्रॉपर्टी का हिस्सा हथिया सके। भाभी ने हंसकर कहा, करण, राघव को मैं अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। वह मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। बस अखिल को कुछ पता न चले। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। जिस भाभी को मैंने इतना प्यार दिया, वह मुझे सिर्फ एक खेल में इस्तेमाल कर रही थी। मैं चुपके से वहां से निकल गया और अपने कमरे में जाकर रोने लगा। लेकिन मैंने ठान लिया कि इस धोखे का सच सामने लाऊंगा। मैंने अपने दोस्त से एक छोटा सा वायरलेस कैमरा लिया और अगले दिन उस रेस्तरां में एक टेबल के नीचे छिपा दिया, जहां भाभी और करण अक्सर मिलते थे। मैं जानना चाहता था कि उनका पूरा प्लान क्या है। अगली मुलाकात में मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। भाभी कह रही थीं, करण, राघव मुझसे शादी की बात करने लगा है। अगर अखिल को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? करण ने जवाब दिया, ममता, अखिल को मैं संभाल लूंगा। तुम बस राघव को अपने प्यार के जाल में फंसाए रखो। हम उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के बाद तुम्हें मेरे साथ ले चलेंगे। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत अपने भाई अखिल को फोन किया और सारी बात बताई। भाई पहले तो चुप रहे, फिर बोले, राघव, मुझे पहले से शक था कि ममता कुछ छुपा रही है। तुमने सच सामने लाकर मेरा भरोसा बचाया। हमने मिलकर एक प्लान बनाया। मैंने भाभी को कहा कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ और जल्दी ही अपने परिवार से बात करूंगा। भाभी खुश हो गईं और तुरंत मान गईं। लेकिन उसी रात मैंने और भाई ने करण को घर बुलाया और रिकॉर्डिंग सुना दी। करण और भाभी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। भाभी ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन भाई ने सख्ती से कहा, ममता, तुमने न सिर्फ राघव को धोखा दिया, बल्कि मेरे साथ भी विश्वासघात किया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भाई ने करण को चेतावनी दी कि वह शहर छोड़ दे और भाभी को कहा कि वह उनके हर कदम पर नजर रखेंगे। भाभी ने सिर झुकाकर माफी मांगी और मैंने भी उनसे साफ कह दिया कि अब मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। मैं टूट चुका था।
भाभी की वो मुस्कान, वो प्यार भरे पल, सब झूठ थे। लेकिन भाई ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, राघव, प्यार का नशा अंधा करता है, लेकिन जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं वे तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। तुमने सच का साथ दिया और यही तुम्हारी ताकत है। आज मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ। भाभी और करण का धोखा मुझे हमेशा याद रहेगा, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि प्यार में दिल देने से पहले दिमाग को भी खुला रखना जरूरी है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो प्यार के नशे में डूब जाता है, लेकिन धोखे का सामना करने के बाद अपनी समझदारी और साहस से सच का पता लगाता है। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं जो प्यार, धोखे और हिम्मत की बात करें, तो हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।